राजनीतिक रूप से हरियाणा को लैंड ऑफ लॉज कहा जाता है, पर इस लैंड ऑफ लॉज में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि महिलाएं अपनी जगह नहीं बना पाई। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल रूप से हरियाणा में महिलाएं सामने ही नहीं आई, सामने आती रही, लेकिन समय अनुसार वो जाती भी रही। कोई ऐसी महिला हरियाणा में अभी तक सामने नहीं आ सकी है जो हमारे प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री महिला के रूप में मिल सके। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के साथ ही हम आज पूरे हरियाणा में जो महिला राजनीति है वो सिलसिलेवार, हल्का वाइज और लोकसभा वाइज कैसे चलती रही है, इस पे एक बार हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं अपने कलानौर हल्के से। कलानौर जो आरक्षित हल्का है, वहाँ एक महत्वपूर्ण महिला नेत्री पैदा हुई है। वहाँ पे 1991 और 96 में करतारी देवी जी ने चुनाव वहाँ से जीता था और वो काफ़ी प्रदेश में उनका अहम स्थान उसमें रहा है। 2000 में सरिता नारायण वहाँ से चुनाव जीती, लेकिन वो एक ही चुनाव के बाद गायब हो गई। और शकुंतला खट्टक 2009-2014 में वहाँ से जो विधानसभा के चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक के रूप में ज़्यादा है। इसके अलावा उनकी कोई राजनीतिक परिदृश्य में उनकी कोई पहचान नहीं है और उनके जो विचार हैं थॉट्स के लेवल पे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। अब बात करते हैं झज्जर से। झज्जर में 1996 में जो उपचुनाव हुए थे उनमें कांता देवी ने अपने पिता के निधन के बाद जो चुनाव लड़ा उसमें विजयी हुई थी, लेकिन उसके बाद कांता देवी पूरे राजनीतिक परिदृश्य से ही गायब हो गई एक तरीके से। और 2009-2014 में कलायत जो सामान्य सीट होने के बाद गीता भुक्कल जी झज्जर से चुनाव लड़ा और जीता है। उनकी पहचान भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वसनीय विधायकों में होती है, और वो शिक्षा मंत्री भी रही हैं। लेकिन थॉट्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो भविष्य में ये चुनौती नहीं माना जा सकता है कि वो प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री, एक दलित महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। अब बेशक वो एक विधायक के रूप में अपनी, एक मंत्री के रूप में अपनी जगह बनाती रहीं। कोसली में जो है अनीता यादव ने 2000 और 2005 में चुनाव जीता। वो वहाँ मुख्य संसदीय सचिव भी तब की सरकारों में रही, लेकिन उनके पास भी राजनीतिक रूप से एक विजन का अभाव रहा है। हालांकि वो संघर्ष अब भी कर रही हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में वो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेंगी। सोनीपत से कविता जैन 2009-2014 में चुनाव जीत चुकी हैं और हरियाणा की एकमात्र महिला मंत्री हैं, और उनकी पहचान एक बीजेपी में कद्दावर नेताओं में होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिलहाल जो राजनीतिक परिदृश्य जो समीकरण प्रदेश में बने हुए हैं उनमें कविता जैन एक लोकप्रिय या मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं नगण्य हैं। तो उसको देखते हुए कविता जैन के रूप में भी एक संभावित जो उम्मीदवार है वो एक मंत्री के रूप में या एक अच्छे विधायक के रूप में उनकी पहचान है। और ख़ास बात यह है कि जितनी महिलाएं हरियाणा की राजनीति में जिन्होंने पहचान बनाई है उनमें से ज़्यादातर की जो राजनीति है उनके परिवार के लोग चलाते आए हैं। ये दुर्भाग्यशाली बात हरियाणा में रही है कि महिलाएं जीती तो जरूर हैं, लेकिन उनकी राजनीति डिपेंड की है उनके परिवार के पुरुषार्थ पे। किसी के पति ने उनकी राजनीति चलाई है, तो किसी के पिता ने उनकी राजनीति चलाई है, किसी के पुत्र ने राजनीति चलाई है। इसी वजह से वो सामने आई नहीं। गन्नौर में शांति राठी ने 93-91 में चुनाव लड़ा। हाँसी में 2014 में पहली बार हाँसी को विधायक मिली रेणुका बिश्नोई के रूप में, और वो चुनाव इसलिए जीत पाई क्योंकि वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई हैं जो उनकी धर्मपत्नी है। हजका से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हाँसी में उनकी उपस्थिति जीरो है, और जो विधानसभा है उसमें भी उन्होंने कोई प्रभावशाली छाप अभी तक नहीं वो छोड़ पाई है। आदमपुर से चौधरी भजनलाल एक छत्र नेता रहे हैं और लाल राजनीति के बड़े खंभे वो रहे हैं, बड़े स्तंभ है वो रहे हैं। उन्होंने जसमा देवी को 1987 में चुनाव लड़ाया था, वो जीती थी, और लेकिन उनकी पहचान सिर्फ ये कि वो चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी है। इसके अलावा उनका कोई प्रभाव दिखा नहीं राजनीति में। उचाना में 2014 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की पत्नी प्रेमलता जी जीती हैं, लेकिन उनकी पहचान विधायक से ज़्यादा चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी के रूप में ही है। अब सिरसा ने एक ऐसी नेत्री प्रदेश को दी है जो संसदीय क्षेत्र है सिरसा, जिनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कभी प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री का जो अकाल है उसको समाप्त करेंगे, और वो हैं कुमारी शैलजा।
कुमारी शैलजा की केंद्र की राजनीति में पकड़ है और ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी संसदीय क्षेत्र से होकर आती है, कि कोई सांसद दिल्ली के गलियारों में जाता है उसके बाद वो हरियाणा में लौट के आता है। तो शैलजा जी 1988 में पहली बार सांसद बनी थी। उनके पिताजी का निधन हो गया था, उपचुनाव बना था, उसमें उन्होंने जीता और 1991 में फिर से वो सिरसा में से चुनाव लड़ी। उसके बाद वो अंबाला चली गई थी और आज भी हरियाणा में वो दलित हैं और हरियाणा में इस बात की उम्मीद, इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं कि गांधी परिवार से नजदीकियों के चलते वो कभी ना कभी प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री प्रदेश को उनके नाते मिल सकता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो सेटबैक दिखता है वो ये है कि उनकी हरियाणा में सक्रियता बहुत कम है। एक हरियाणा का मुख्यमंत्री होने के नाते चारों कोनों में जो स्वीकार्यता होनी चाहिए उसका थोड़ा उनको अभाव, इस पर उनको जरूर मेहनत भी करनी चाहिए। फतेहाबाद को पहली जो विधानसभा में जो पहला विधायक मिली महिला, वो स्वतंत्र बाला चौधरी 2003 के उपचुनाव में अपने जो ससुर हैं लीला कृष्ण जी, उनके निधन के बाद वो लड़ी थी, जीती। उसके बाद वो भाजपा में आई, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हो चुकी हैं और एक तरीके से राजनीतिक हाशिए पे वो चली गई हैं। डबवाड़ी से नैना चौटाला जी हैं और नैना चौटाला जी 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था, क्योंकि अजय सिंह चौटाला जी को सजा हो गई थी 2012 में जेबीटी घोटाले में। तो उस सजा के चलते नैना चौटाला एक इकलौती महिला है जो चौटाला परिवार से राजनीति के मैदान में कूदी पहली बार और जीती। और आजकल कहा जाता है कि जो जननायक जनता पार्टी बनाई है अजय सिंह चौटाला के बेटों ने, उसमें उसको बनाने में, उसको खड़ा करने में उनका बहुत अहम योगदान है। तो निसंदेह आज के परिदृश्य में नैना चौटाला की जो भूमिका है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नैना चौटाला ने मेहनत करती हुई फील्ड में वो दिख रही हैं और निसंदेह उनमें भविष्य में संभावनाएं हैं और जननायक जनता पार्टी की तरफ से वो एक संभावित एक बड़ा चेहरा प्रदेश में आने वाले समय में होंगी। भिवानी महेंद्रगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है उसमें जो पहली सांसद महिला मिली थी वो 2009 में श्रुति चौधरी हैं। श्रुति चौधरी की पहचान बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि लैंड ऑफ लाल्स चौधरी बंसीलाल की वो पोती हैं, चौधरी सुंदर सिंह की वो बेटी हैं और किरण चौधरी जी की भी बेटी हैं वो। और 2009 में उन्होंने जब भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने दादा की विरासत के नाम पे वोट मांगे थे। उसके बाद वो 2014 है उसमें हार गई थी चौधरी धर्मवीर सिंह के हाथ। श्रुति चौधरी की पहचान एक सांसद के रूप में भी रही है और इसके अलावा उनकी एक परिवार की विरासत वो संभालने के रूप में रही है, लेकिन वो अपनी माँ के साये से कभी बाहर नहीं निकल पाई है। ये उनका सेटबैक है। स्वतंत्र रूप से उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है और उनका जो पूरा चुनाव प्रचार का जिम्मा है वो किरण चौधरी संभालती हैं। तो श्रुति चौधरी में भविष्य की संभावनाएं, हालांकि उनकी उम्र के हिसाब से वो अगर ग्रो करें तो बन सकती हैं, पर अभी फिलहाल उनके एक सांसद के रूप में एक संभावित प्रत्याशी ही हैं वो। और जो भिवानी जो सीट है उस पे 1977 में एक बहुत ही अहम चुनाव हुआ था। इमरजेंसी के खलनायक माने जाते थे चौधरी बंसीलाल और उनको टक्कर देने के लिए जनता दल की टिकट पे बहन चंद्रावती जी चुनाव लड़ा था और चंद्रावती जी ने उनको बुरी तरीके से वहां से हरा दिया था। तो चंद्रावती जी अब तक के चुनाव में उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने न केवल लाल राजनीति के बड़े पुरोधा चौधरी बंसीलाल को हराया, बल्कि उन्होंने बाड़ा और लोहारू अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भी चुनाव जीते। उन्होंने वो उपराज्यपाल भी रही हैं एक स्टेट की। तो चंद्रावती जी ने बड़ी टक्कर चौधरी बंसीलाल को एक समय में वो दी और तब एक बार ऐसा लगने लगा था कि वो बड़ा उलटफेर भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो चंद्रावती जी का नाम महिला राजनीति की जब भी बात चलेगी तो बहन चंद्रावती का नाम जरूर सामने आएगा। वो एक बहुत ही अहम किरदार रहेंगी उसमें। तोशाम में पहली महिला विधायक किरण चौधरी के रूप में 2005 में उपचुनाव हुआ था। उनके पति चौधरी सुरेंद्र जी का निधन हो गया था और उसके बाद 2005, 9 और 14 में वो विधायक रही हैं और मेरी नज़र में वो प्रदेश की उन गिनी चुनी विधायकों में से एक है जिनमें मुझे भविष्य में पहला मुख्यमंत्री मिलने की संभावनाएं नजर आती है।
सबसे पहली उनकी सक्रियता है वो पूरे प्रदेश में सक्रिय रहती हैं। कांग्रेस की महिला नेत्रियों में इकलौती ऐसी हैं जिनके लगभग हर हलके में वर्कर हैं, पहचान है, जान पहचान उनकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक विरोधी गुट के रूप में वो पहचान बना चुकी हैं। राहुल गांधी परिवार के साथ उनकी नज़दीकियां हैं, उनके एक वो बहुत अच्छी वक्ता हैं। तो किरण चौधरी में संभावनाएं नजर आती हैं कि वो प्रदेश में, अगर प्रदेश से बदलती हैं तो वो एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकती हैं। लेकिन उनमें कुछ कमियां भी हैं। उनमें सबसे बड़ी कमी अभी तक की है कि वो 2005 से प्रदेश में सक्रिय हैं, पर उन्होंने तोशाम से बाहर जाने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। वो अभी तक वो तोशाम में ही सक्रिय हैं। इसके अलावा उन्होंने बारडा में और भिवानी में भी उनके समर्थित प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए हैं। लोहारू में भी जेपी दलाल के रूप में उन्होंने एक बार खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हराने के काम ज़्यादा आती हैं, जिताने के कम है। तो उन्होंने भिवानी में जिनको टिकट दिलाई वो भी नहीं जीत पाए पिछली बार।